हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गूगल डेटा स्टूडियो ट्यूटोरियल में कि मैट्रिक्स और डायमेंशन क्या होता है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बहुत सारी रिपोर्ट बनाना सिखा चुका हूँ। डेटा स्टूडियो हम कैसे यूज करते हैं इसका पूरा ओवरव्यू दे चुका हूँ। अब मैंने ये टॉपिक बाद में क्यों उठाया, जिससे कि जब आप रिपोर्ट बनाना सीख जाओ उसके बाद आप बहुत क्लियरली, अगर मैं आपको ये पहले बता देता कि मैट्रिक्स क्या है, डायमेंशन क्या है, तो शायद आप उतनी आसानी से इसे नहीं समझ पाते। लेकिन जब आज आप बहुत सारी रिपोर्ट्स पे काम कर चुके हो, बहुत सारे डैशबोर्ड बना चुके हो, बहुत सारी रिपोर्ट बना चुके हो, तब आप बहुत आसानी से इसे समझ पाओगे। तो मैट्रिक्स और डायमेंशन क्या होता है, जैसा आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है और लेटर में आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से डेटा में हम देखते हैं कि क्या डायमेंशन है, क्या मैट्रिक्स है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इस पे आइडिया देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए कि मैट्रिक्स और डायमेंशन क्या है। मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स का मतलब होता है क्वांटिटेटिव और डायमेंशन का मतलब होता है क्वालिटेटिव। अब मैं आपको बिल्कुल लेमन भाषा में समझाता हूँ। मैट्रिक्स का मतलब है जो जिस चीज को हम काउंट कर पाए, जिसकी हम गिनती कर पाए, वो मैट्रिक्स होती है। डायमेंशन का मतलब होता है जो काउंट ना किया जा सके। बहुत सिंपल तरीका है। मैट्रिक्स वो नंबर होगा, एक नंबर होगा या जिस चीज को हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, जिसका हम सम कर पा रहे हैं, जिसका एवरेज निकल पा रहे हैं, मिनिमम वैल्यू निकल पा रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकल पा रहे हैं, ये सारी जो होती है मैट्रिक्स के अंदर आती है। तो इसमें क्या होगा, नंबर्स। तो देखिए, पहली चीज है क्वांटिटेटिव। मैट्रिक्स क्वांटिटेटिव होती है, मतलब क्वांटिटेटिव का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, कि उसको हम काउंट कर पाए। नंबर्स, जैसे कि इसमें एग्जांपल्स होता है नंबर्स। नंबर्स मैट्रिक्स में हमेशा नंबर्स आते हैं कि नंबर्स, उसके नंबर्स क्या है। फॉर एग्जांपल, हम जब डेटा स्टूडियो में कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि कितने सेशन हैं, तो सेशन क्या है, हमारी मैट्रिक्स है। इसका पेज लोड टाइम क्या है, मैट्रिक्स है, क्योंकि उसमें एक नंबर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, इसेंशियल इन ऑल क्वेरीज, ठीक है, कि जब भी हम कोई क्वेरीज लिखते हैं उसमें ये बहुत जरूरी होता है। ऑलवेज हैव एग्रीगेटर अटैच सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम और ईटीसी। ठीक है, एक एग्रीगेटर हम इससे निकाल सकते हैं। तो देखिए, बहुत आसान हो गया। जब हमारे पास कोई नंबर है तो उस नंबर का हम सारा कुछ यूज कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सारी होती है मैट्रिक्स। अब आते हैं डायमेंशंस पे। डायमेंशंस का मतलब है क्वालिटेटिव, मतलब इसकी क्वांटिटी नहीं होगी, क्वालिटेटिव होगा ये। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि कितने कंट्री हैं। ठीक है, कंट्री क्या हुई मेरी, कंट्री को हम मेजर नहीं कर सकते, बहुत सारी कंट्री है, उसको हम नंबर्स में नहीं कर सकते। कंट्री 1 2 3, कंट्री के नाम आते हैं हमारे पास। ठीक है, कितने कंट्री हैं। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, टेक्स्ट आता है। इसेंशियल टू विजुअलाइज डेटा। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है कि नंबर्स ले रहे हैं, और इसमें हम डायमेंशन में क्या होता है कि हम क्या चीज हमें विजुअलाइज करानी है, हमें क्या चीज दिखानी है, वो डायमेंशन में आती है। यूज्ड टू ब्रेक डाउन मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम अपनी मैट्रिक्स को मल्टीपल ब्रेक करना चाहते हैं, उस केस में हम डायमेंशन का यूज करते हैं। तो ये बेसिक है कि मैट्रिक्स और डायमेंशन क्या होती है। अब हम बात करते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट खोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये जो डैशबोर्ड है आपको बनाना सिखाया था, इसमें हमने बहुत सारी चीज यूज की थी। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि सेशन एंड पेज व्यू। सिंपल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दीज आर द नंबर्स, दीज आर द नंबर्स, सो दीज आर द मैट्रिक्स। अब देखिए, यहाँ पे आते हैं सेशन, और सेशन को हमने किस में तोड़ रखा है, ये हमारे चैनल है। ठीक है, तो चैनल जो है वो हमारी डायमेंशन है। ठीक है, सेशन मैट्रिक्स है, लेकिन चैनल्स जो है वो हमारी डायमेंशन है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए पेज टाइटल एंड पेज व्यू। पेज टाइटल क्या है हमारा, यहाँ पे डायमेंशन है, और पेज व्यू क्या है हमारा, यहाँ पे मैट्रिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर तरीके का डेटा देख सकते हैं, किस तरीके से आप मैट्रिक यूज कर रहे हैं, किस तरीके से आप डायमेंशन यूज कर रहे हैं। इसमें देखिए, जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, अब देखिए ये तो हो गया कि हमारा डैशबोर्ड बना हुआ था, अब इसको मैं एडिट करता हूँ। हम जब रिपोर्ट बनाते हैं तो किस तरीके से इस डैशबोर्ड में हमें दिखाई देता है कि कौन सी मैट्रिक्स है, कौन सी डायमेंशन है, और क्या क्या हम चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये डेटा सोर्स होता है। डेटा सोर्स हमने अपना जीए का कोई भी व्यू यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे क्लियरली लिखा होता है, देखिए डायमेंशन, और उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे होगा मैट्रिक्स। ये देखिए, एड मैट्रिक्स,
ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक और ये डायमेंशन। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे कोई रिपोर्ट मान लीजिए मैं बनाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड डेटा करता हूँ। डेटा तो हम ऑलरेडी हम कनेक्टेड हैं, सिर्फ मैं आपको एक कोई टेबल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट करते हैं हम यहाँ पे कॉलम चार्ट या टेबल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डेटा कैसे आ रहा है। मैंने एक टेबल ली। अब टेबल में देखिए हमने जैसे कहा कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशन, मतलब विजुलाइज करने के लिए डायमेंशन का यूज करते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने क्या उठा लिया यहाँ पे सोर्स। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई दूसरी डायमेंशन अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कंट्री कर देता हूँ, देखिए ये आ गया कंट्री और मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो सोर्स के आगे एक कॉलम आ जाएगा कंट्री का, ठीक है। तो ये कंट्री है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, मींस कंट्री का नंबर हम काउंट कर सकते हैं, बट इसका जो जैसे इंडिया है, इंडिया क्या एक टेक्स्ट है, ठीक है, ये कैलकुलेटिव नहीं है, तो इसीलिए ये हमारी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। सिमिलरली अगर हम सेशन में जाते हैं तो सेशन में आप यहाँ दूसरी भी मान के चलिए, मैं यहाँ पे पेज व्यू सेलेक्ट करता हूँ और देखिए नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पेज व्यू का डेटा मिल जाएगा, यूनिक पेज व्यू हम ले लेते हैं। तो ये हमारी एक मैट्रिक हो गई। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा पूरा नंबर्स आ रहे हैं। तो सेशन में और पेज व्यू में क्या आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, और जो डायमेंशन हमने ले रखी है उसमें सोर्स और कंट्री में इसमें क्या आ रहा है, हमारा टेक्स्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये बहुत ही आसानी से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमारी मैट्रिक और डायमेंशन क्या है, ठीक है। अगर आप कहीं इंटरव्यू में भी जाते हैं और वहां से आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डायमेंशन, तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी आपको आंसर करना है। जब भी हम आंसर करते हैं, कोई हमसे इंटरव्यू लेता है, तो सामने वाले को ये समझ में आना चाहिए कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं आपको वन लाइनर बता रहा हूँ आंसर कि मैट्रिक्स कैन बी कैलकुलेटेड, डायमेंशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। बहुत ही सिंपल है, जिसे हम काउंट कर पाए, जिसे कैलकुलेट कर पाए वो मैट्रिक्स, जिसे नहीं कर पाए वो डायमेंशन। दूसरा, डायमेंशन हमेशा जो यूज करते हैं हम विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं कि हमें शो क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से मैट्रिक और डायमेंशन की डेफिनेशन को समझ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आप मेरी वेबसाइट com4su.com को भी विजिट कर सकते हैं। मैं जितनी जल्दी होगा आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम।